हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल योर लर्निंग पॉइंट पे। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम वाउचर टाइप को अल्टर और क्रिएट कर सकते हैं। वाउचर टाइप होता क्या है, आपने कभी देखा होगा कि जब हम सेल या परचेज का बिल लेते हैं तो उसका जो इनवॉइस नंबर होता है एक यूनिक टाइप में होता है कई जगह। जैसे कि इनवॉइस नंबर के साथ में कभी बीच में फाइनेंशियल ईयर लिखा आता है, तो कभी उसके साथ कुछ अल्फ़ाबेट लिखे होते हैं। आज हम टेली में इसी तरह से सेल्स, परचेज और अदर को वाउचर टाइप बनाना सीखेंगे और उसे अल्टर करना सीखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स इजीली मिलते रहें और इजी क्लास को आप इजीली समझते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ कंपनी ओपन की हुई है, तो सबसे पहले हम एक सेल का इनवॉइस काटा हुआ है उसे देख लेते हैं। ये सेल का इनवॉइस, अभी इसमें इनवॉइस नंबर सिर्फ ओनली 1 लिखा हुआ है, जो कि एकदम सिंपल फॉर्मेट है। तो हम देखेंगे यहाँ पर इनवॉइस नंबर 1 लिखा आ रहा है। हम पहले इसे अल्टर करना सीखते हैं। तो अल्टर करने के लिए हम जाएंगे टेली के गेटवे ऑफ टेली पर। यहाँ पर जाएंगे अल्टर में। अल्टर के बाद जाएंगे हम वाउचर टाइप में। अब वाउचर टाइप में हम यहाँ सेल्स के वाउचर टाइप को अल्टर कर रहे हैं, तो सेल को सर्च करके उसे सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर मारते हुए नीचे आएंगे। ये पैटर्न होते हैं इनवॉइसिंग के। ऑटोमेटिक पर क्लियर है, आई मीन ऑटोमेटिक पर होने का मतलब है कि इनवॉइस नंबर 1 बनने के बाद ये ऑटोमेटिक नंबर 2 पे चला जाएगा। ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड का मतलब होता है इस इनवॉइस नंबर को हम ऑटोमेटिक भी रख सकते हैं और मैनुअल टाइप भी कर सकते हैं। मैनुअल में इनवॉइस ऑटोमेटिक की जगह मैनुअल होता है जिसे हम मैनुअली फीड करते हैं। और मल्टी यूज़र ऑटो एंड नॉन, नॉन का मतलब इसमें तो कोई इनवॉइस नंबर होगा नहीं। मल्टी यूज़र ऑटो को हम आगे सीखेंगे। फिलहाल अभी मैं ऑटोमेटिक ऑप्शन पर है, इस पर क्लिक करके एंटर मारता हूँ, देन यहाँ पर एंटर मारता हूँ। तो हम देखेंगे सेट अल्टर एडिशनल नंबरिंग डिटेल, इसे हम यहाँ पर यस करेंगे। तो सबसे ऊपर का ऑप्शन है स्टार्टिंग नंबर। हम चाहते हैं कि हमारे सेल्स का इनवॉइस नंबर 1 से शुरू हो, तो हम यहाँ 1 डाल देंगे। अगर आप चाहते हैं हमारा इनवॉइस नंबर 101 से शुरू हो तो हम यहाँ 101 टाइप करेंगे। मैं फिलहाल 1 ही रहने दूंगा। अगर आप चाहते हैं आपके इनवॉइस नंबर में 0 शो हो तो हम इसे यस कर देंगे, अदरवाइज नो ही रहने देंगे। एंटर मार के हम देखेंगे एप्लीकेबल फ्रॉम, ये कब से आप इस वाउचर टाइप को एप्लीकेबल करना चाहते हैं। हमारा करंट का फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 24-25, तो मैं यहाँ पर अप्रैल का 24 ही लूँगा। स्टार्टिंग नंबर मेरा इनवॉइस नंबर 1 है, तो मैं इनवॉइस नंबर 1 से ही स्टार्ट करना चाहूँगा। इसे हम ईयरली पैटर्न पर ही रखेंगे क्योंकि मैक्सिमम इनवॉइस के चेंजेस हम ईयरली पैटर्न से ही होते हैं। आप चाहें तो इसे मंथली, वीकली या डेली बेसिस पर भी चेंज कर सकते हैं। मंथली का मीन्स होगा ये इनवॉइस का सीरियल ऑटोमेटिक वीक खत्म होते ही सेट हो जाएगा, वही पैटर्न मंथली पे होगा। फिलहाल मैं इसे ईयरली पे रख रहा हूँ। आगे मैं जाऊँगा, प्रीफिक्स डिटेल पूछ रहा है। प्रीफिक्स यानी पहले इनवॉइस नंबर के पहले क्या आएगा। इनवॉइस नंबर के पहले मैं कुछ भी डालना चाहूँगा। फिलहाल यहाँ पर एप्लीकेबल फ्रॉम है, तो यहाँ मैं अप्रैल 24 डालूँगा। अब पहले मैं चाहता हूँ इनवॉइस के पहले, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमारी फर्म का नाम होगा राम एंड श्याम, तो शॉर्ट में राम एंड श्याम को हम RS टाइप कर लें, तो ये हमारा प्रीफिक्स हो जाएगा। अब इस प्रीफिक्स के बाद हम यहाँ पर ये डैश लगाएंगे ताकि इनवॉइस का एक अल्टर अलग से नज़र आए। एंटर मार के हम आएंगे। इसके बाद पूछेगा ये सफिक्स। सफिक्स होता है इनवॉइस नंबर के बाद की डिटेल। तो इनवॉइस नंबर के बाद की डिटेल वो होगी जो, जैसे कि फाइनेंशियल ईयर मान लीजिए। अब यहाँ पर मैं
डैश लगाकर फाइनेंशियल हमारा चल रहा है अभी 24-25, तो मैं यहाँ पर 24 और 25 लगा दूंगा। तो इसका पैटर्न क्या होगा हमारे इनवॉइस में सबसे पहले दिखेगा ये RS, बीच में होगा हमारा इनवॉइस नंबर, उसके बाद दिखेगा फाइनेंशियल ईयर। इसे एंटर मारते हुए हम सेव कर देंगे। अब हम सेल का इनवॉइस अगर देखते हैं तो हम देखेंगे कि हमारा इनवॉइस नंबर का सीरियल कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। सेम इसी तरह से हम परचेज को भी अल्टर कर सकते हैं, रिसिप्ट को भी अल्टर कर सकते हैं, अदर जो भी वाउचर है हम उसे अल्टर कर सकते हैं। अब इसी पैटर्न को हम नया वाउचर टाइप बनाने के लिए सीखते हैं। ये तो हमने अल्टरेशन सीखा, अब हम सीखेंगे कि किस तरह से नया वाउचर टाइप बनाया जाता है। उसके लिए हम गेटवे ऑफ टैली पर आएंगे, क्रिएट में जाएंगे, वाउचर टाइप में जाएंगे और यहाँ पर सेल्स टाइप करेंगे। हमने सेल्स का सीख लिया, तो हम यहाँ परचेज का बना लेते हैं। पैटर्न दोनों का सेम ही होता है। तो यहाँ पर परचेज ऑलरेडी बना हुआ है, हम इसे परचेज ड्यू नाम दे देते हैं। इसे परचेज के अंडर ही डालेंगे क्योंकि हम परचेज का बना रहे हैं। अगर आप सेल का बनाएंगे तो उसे सेल्स का अंडर देंगे, एंटर मार के आगे बढ़ेंगे। हम इसे ऑटोमेटिक ही रखेंगे, एंटर मारेंगे। सेट एडिशनल नंबर एक डिटेल को हम यस करेंगे। अब इस बार हम जीरो वाले ऑप्शन को भी लेकर चलते हैं। मान लीजिए हमारे इनवॉइस नंबर से पहले हमें 3 जीरो दिखाई देंगे, हम जीरो के ऑप्शन को यस कर देंगे। स्टार्टिंग पैटर्न वही रहेगा, प्रीफिक्स में हम लगाएंगे वही RS डैश एंटर, और सफिक्स में लगाएंगे वही 24-25 जो कि हमारा फाइनेंशियल ईयर होगा। एंटर मार के एक्सेप्ट करेंगे। अब हम देखेंगे हमारे परचेज के वाउचर की जब हम एंट्री करेंगे, टैप लाइन न्यू वाउचर को सेलेक्ट करेंगे तो हमारा इनवॉइस नंबर कुछ इस तरह से जाएगा। लेकिन परचेज में तो हम परचेज करते हैं तो सामने वाली पार्टी का इनवॉइस नंबर होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, परचेजर का जो भी इनवॉइस नंबर होता है वो हम यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस नंबर में मेंशन करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि परचेजर का इनवॉइस नंबर हम ऊपर ही टाइप करें, तो उसके लिए हमें परचेज के वाउचर टाइप को ऑटोमेटिक की जगह मैनुअल पर रखना होगा। जो यहाँ पर ऑटोमेटिक है इसे हम यहाँ मैनुअल सेट कर देंगे। देन हम देखेंगे यहाँ पर जो भी परचेजर का इनवॉइस नंबर होगा वो हम यहाँ टाइप कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, किस तरह से हमने सेल और परचेज के वाउचर टाइप को बनाना और उसे अल्टर करना सीखा। हमने उसके अंदर सफिक्स और प्रीफिक्स लगाए, फाइनेंशियल ईयर और अदर ऑप्शंस के थ्रू इनवॉइस नंबर को यूनिक तरीके से बनाना सीखा। आशा करता हूँ आपको सभी क्लासेस समझ में आ रही होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।